स्टेप अप कोचिंग क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं 12th फिजिक्स और 12th फिजिक्स में इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं क्योंकि ये अर्धवार्षिक हुआ या वार्षिक हुआ बोर्ड के एग्जाम में 100% पूरी तरह से आएगा। मतलब 2 नंबर का क्वेश्चन तो फिक्स है। आज जो मैं पढ़ाऊंगा उसमें 2 नंबर तो आपके पक्के फिजिक्स के। तो यहाँ पर तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रतिरोध। हम पढ़ाएंगे प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध की परिभाषा होती है क्या होती है, किसके ऊपर निर्भर करता है, इसका मात्रक क्या होता है, कितने प्रकार का होता है। मतलब आज प्रतिरोध को क्या करना है, पूरी तरह से डिटेल से पढ़ना है। और आपके एग्जाम में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो कार्बन प्रतिरोध, मतलब कार्बन प्रतिरोध का एक न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में 100% पूरा आने वाला है। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं प्रतिरोध। प्रतिरोध अब प्रतिरोध को किससे निरूपित करते हैं, कैपिटल आर, मतलब आर से निरूपित करते हैं। और प्रतिरोध क्या होता है, विद्युत धारा प्रवाह में उत्पन्न अवरोध को हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिरोध। मैं आपको परिभाषा लिखा नहीं रहा हूं, आपको समझा रहा हूं, एक बार की जगह 2 बार बता दूंगा। प्रतिरोध मतलब विद्युत धारा प्रवाह में उत्पन्न अवरोध को क्या कहते हैं, प्रतिरोध। और प्रतिरोध को किससे निरूपित करते हैं, कैपिटल आर से। और इसका मात्रक होता है ओम। क्या होता है, ओम। ठीक है, प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। इसके बाद में प्रतिरोध किसके ऊपर निर्भर करता है। अब प्रतिरोध होता है वो चालक तार की लंबाई के होता है समानुपाती। मतलब चालक तार की लंबाई मतलब जितना तार लंबा होगा उतना ही प्रतिरोध उसका क्या होगा, ज्यादा होगा। इसके बाद में यहाँ पर और उसका क्षेत्रफल होता है चालक तार के क्षेत्रफल की क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। मतलब प्रतिरोध होता है चालक तार के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है और चालक तार की लंबाई के समानुपाती होता है। मतलब जितना तार मोटा होगा उसका प्रतिरोध क्या होगा, उतना ही कम होगा। तो यहां से निष्कर्ष क्या निकलेगा, मतलब R समानुपाती L अपॉन A। अब यहां से हम समानुपाती चिन्ह हटाएंगे तो कांस्टेंट क्या लगाएंगे, रो। क्या लगाएंगे, रो। R बराबर रो L अपॉन A। और रो क्या है, एक समानुपाती स्थिरांक है जिसे चालक की क्या कहते हैं, प्रतिरोधकता कहते हैं। क्या कहते हैं, चालक तार की प्रतिरोधकता। क्या है ये, रो क्या है, प्रतिरोधकता है। और रो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में आपको अंतर भी पूछा जा सकता है। तो प्रतिरोध है चालक तार की लंबाई और क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है, चालक की प्रकृति गुण के ऊपर निर्भर करता है। क्या निर्भर करता है, प्रतिरोधकता। लेकिन प्रतिरोध चालक तार की लंबाई पर भी निर्भर करता है और क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है। लेकिन प्रतिरोधकता क्या है, चालक तार की लंबाई पर निर्भर नहीं करता है, क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है, चालक तार की प्रकृति और उसके गुण के ऊपर निर्भर करता है। प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, मतलब आर का मात्रक क्या होता है, ओम। और प्रतिरोधकता का मात्रक होता है ओम मीटर। क्या होता है, ओम मीटर। ये 2 मेन डिफरेंस है। ठीक है, प्रतिरोध क्या है, चालक पदार्थ की लंबाई पर निर्भर करेगा और क्षेत्रफल पर। लेकिन प्रतिरोधकता चालक पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, ये चालक का गुण है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है और प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है, ओम मीटर होता है। ये तो हमने बात कर ली प्रतिरोध और प्रतिरोधकता के बारे में। इसके बाद में अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो अभी शुरू होगा, क्योंकि प्रतिरोध पूछा जाए या प्रतिरोधक दोनों एक ही बात है, अलग अलग नहीं। प्रतिरोधक कितने प्रकार के होते हैं, तो अपने पास प्रतिरोध आ जाए या एग्जाम में ऐसा भी आ सकता है प्रतिरोधक, दोनों अलग अलग नहीं एक ही है। तो प्रतिरोध या प्रतिरोधक कितने प्रकार के होते हैं, तो कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। कितने प्रकार के होता है बताओ, 2 प्रकार के। एक होता है तार आबद्ध प्रतिरोध और दूसरा जो मेन अपना है वो ये है कार्बन प्रतिरोध। क्या है, कार्बन प्रतिरोध। ये मेन है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं अपने एग्जाम की दृष्टि से। एग्जाम की दृष्टि से कार्बन प्रतिरोध इंपॉर्टेंट है। और इसकी मैं एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, वो चिट्ठियों में कार्बन प्रतिरोध के न्यूमेरिकल हो जाएंगे, लेकिन ये ट्रिक है बहुत गजब की है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं तार आबद्ध प्रतिरोध। ये तार आबद्ध प्रतिरोध है, किसके बने होते हैं, तार के। किसके बने होते हैं, तार के। और तार कैसा होगा, नाइक्रोम का तार हो सकता है, मैग्नीन का तार हो सकता है, या फिर कांस्टेंटन। इनके तार से मिलकर बना हुआ
होता है। तार आपस प्रतिरोध तार का बना होता है। तार कौन सा है? नाइक्रोम हो गया, मैग्नीन हो गया, कांस्टेंट। अब देखो तार आपस प्रतिरोध है वो तार का। अब ये आ गया, जितना तार लंबा होगा उसका उतना ही प्रतिरोध क्या होगा? ज्यादा होगा। इसके अलावा जितना तार मोटा होगा उसका प्रतिरोध क्या उतना ही क्या होता है? कम होता है। अब हम इतने बड़े बड़े मोटे मोटे तार तो बनाने से रहेंगे, क्योंकि इनकी जो लागत है मतलब बहुत ज्यादा मूल्यवान होते हैं। तो यहाँ पर ये अपने पास क्या होता है? महंगे होते हैं। क्या होते हैं? महंगे होते हैं। तो इस समस्या का समाधान करने के लिए हम दूसरे प्रतिरोध का उपयोग करते हैं। जब भी फिजिक्स की लैब हो या फिर कोई भी फिजिक्स का इंस्ट्रूमेंट हो तो वहां पर कार्बन प्रतिरोध जरूर आएगा। तो कार्बन प्रतिरोध क्या होता है? देखो पहले हम कार्बन प्रतिरोध के बारे में पढ़ेंगे, इसके बाद में आपका एग्जाम में क्या न्यूमेरिकल आने वाला है, उसकी ट्रिक क्या है, वो सब हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो कार्बन प्रतिरोध पहले सीधी बात है कार्बन का बना होता है। किसका बना होता है? कार्बन का बना होता है। इसमें क्या करते हैं? सबसे पहले कार्बन को एक बेलनाकार रूप में डाला जाता है। कौन से रूप में डाला जाता है बताओ? बेलनाकार रूप में। देखो इस तरह से बेलनाकार रूप में डाला जाता है। बेलनाकार रूप के मतलब बेलन के दोनों सिरों पर एक क्या लगी हुई होती है? लीड लगी होती है। क्या लगी हुई होती है? लीड, जिससे हम इसको किस में जोड़ सकते हैं बताओ? बाह्य परिपथ में जोड़ सकते हैं। किससे? बाह्य परिपथ में जोड़ सकते हैं। और कार्बन प्रतिरोध के ऊपर क्या होती है? 4 रंगीन पट्टियां होती है। कितनी? 4। 1 2 3 और ये 4। कार्बन प्रतिरोध कितनी? 4 रंगीन पट्टियां होती है। जो प्रथम 2 पट्टियां होती है ना वो किसको बताती है? सार्थक अंक को बताती है। किसको बताती है? सार्थक अंक को बताती है। जो तीसरी पट्टी होती है वो किसको बताती है बताओ? दशमलव गुणांक को बताती है। इसको बताती है? दशमलव गुणांक को बताती है। और जो चौथी पट्टी होती है वो सहायता प्रतिशत को बताती है। ठीक है, प्रतिशत को बताती है। ये पट्टियां बहुत मूल्यवान है। तो यहां से क्वेश्चन बनता है। प्रथम 2 पट्टी है ना क्या होती है? सार्थक अंक। इसके अलावा जो तीसरी पट्टी होती है वो दशमलव गुणांक, और चौथी पट्टी होती है क्या होती है? सहायता प्रतिशत को बताती है। अब अपने क्या है? इंपॉर्टेंट है। अब देखो अब मैं बता रहा हूँ सार्थक अंक क्या होगा, दशमलव गुणांक क्या होगा, सहायता परसेंट कितना होगा, फिर इसकी ट्रिक क्या है, इसके क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। तो कार्बन प्रतिरोध आ जाता है नॉर्मल एग्जाम में, यही है। कार्बन प्रतिरोध क्या है? कार्बन के बने हुए होते हैं। इसमें कार्बन को बेलनाकार रूप में क्या किया जाता है? ढाला जाता है। बेलन के दोनों सिरों पर क्या लगी होती है? लीड लगी हुई होती है, जिसको इससे बाह्य परिपथ में जोड़ते हैं। अब यहाँ पर कितनी पट्टियां होती है? 4 रंगीन पट्टियां होती है। पहली 2 पट्टी क्या बताती है? सार्थक अंक को बताती है। तीसरी पट्टी है दशमलव गुणांक को बताती है। और चौथी पट्टी किसको बताती है? सहायता प्रतिशत को बताती है। कभी कभी ऐसा आता है कि ये 3 पट्टियां ही आती है। क्या आती है? 3 पट्टियां ही आती है। चौथी पट्टी गायब रहती है। चौथी पट्टी क्या रहती है? गायब। जब चौथी पट्टी गायब होती है तो यहाँ पर क्या होता है बताओ? सहायता जो परसेंट है इसको कितना परसेंट मानते हैं? 20% मानते हैं। आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जब चौथी पट्टी क्या होती है? गायब होती है तो सहायता परसेंट कितना होता है? 20% होता है। आपको ध्यान रखना। अब हम शॉर्ट ट्रिक की ओर बढ़ते हैं। तो सार्थक हम 0 से शुरू होंगे। कहां से शुरू होंगे? 0 से। अब उसके बाद मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। एक ट्रिक याद रखोगे ना, ट्रिक बहुत गजब की है। ठीक है, ट्रिक क्या है? गजब की है, और अपने पास से सीमित रखनी है और दूसरों को भी ट्रिक नहीं बतानी है। तो देखो सार्थक अंक क्या होंगे? जो सार्थक अंक है पहला आएगा 0, फिर आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब 9 तक तो सार्थक अंक आ गए। इसके बाद में आपको क्या करना है? दशमलव गुणांक। दशमलव गुणांक भी यही देखो, दस की पावर 0, फिर 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 4, 10 की पावर 5, 10 की पावर 6, 10 की पावर 7, 10 की पावर क्या आएगा? 8 और 10 की पावर 9।
जैसे ही 10 की पावर 9 हो गए, अब 10 की पावर 10 नहीं करना है, इसका बाद में आएगा 10 की पावर -1 और 10 की पावर क्या आएगा -2। इसके लिए अलग क्रम याद रखना है, वो मैं आपको बता दूंगा। इसके अलावा अपने ट्रिक क्या है, देखो ट्रिक गजब की है। ट्रिक थोड़ी मारवाड़ी में है, क्योंकि कोई क्वेश्चन है ना अच्छी तरह से समझाने के लिए अपने को क्या बनानी पड़ती है, ट्रिक। और ये ट्रिक आपको किसी ने बताई नहीं होगी, ट्रिक है बेबी रॉय, बेबी रॉय, ठीक है। ये तो हो गया बेबी रॉय। इसके बाद में गज्जू, भाई, वेंडा, गणा, वेग्या, ठीक है। बेबी रॉय, गज्जू भाई, वेंडा, गणा, वेग्या। ये ट्रिक तो आपको याद हो जाएगी, क्योंकि मारवाड़ी में है तो मारवाड़ी वाली ट्रिक तो आराम से याद हो जाएगी। बेबी रॉय, गज्जू भाई, वेंडा, गणा, वेग्या। अब देखो ये ट्रिक में क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे। यहाँ पर अपने को नंबर देने, देखो नंबर देंगे, यहाँ पर 0 नंबर आ गया, उसके बाद में 1 नंबर, फिर 2 नंबर, फिर 3 नंबर, फिर 4 नंबर, फिर 5, 6, 7, 8, 9। मतलब ये ट्रिक के अंदर ये सारा मैटर आ गया, ठीक है, ये सारा मैटर आ गया। अब रंग कैसे याद रखना है वो मैं बता रहा हूं। 0, बी फॉर ब्लैक, बी फॉर क्या आएगा, ब्लैक, ब्लैक मतलब क्या आएगा, काला। स्टार्टिंग में 0 मतलब ब्लैक आ गया, इसका वापस बी फॉर मतलब 1 नंबर है, ब्लू, सॉरी ब्राउन, BROWN, मतलब बी फॉर ब्लैक, बी फॉर ब्राउन, ब्राउन मतलब भूरा, क्या आएगा, भूरा आएगा, क्या आएगा, भूरा। इसके बाद में R फॉर रेड, मतलब 2 नंबर पे क्या है, रेड मतलब क्या है, लाल है। इसके बाद में 3 नंबर O फॉर ऑरेंज, क्या आएगा, ऑरेंज, हाँ ऑरेंज, मतलब ऑरेंज का मतलब क्या होता है, नारंगी होता है, क्या होता है, नारंगी। इसके बाद में Y 4 नंबर क्या आया, Y मतलब येलो, क्या आएगा, येलो, येलो मतलब क्या होता है, पीला होता है, क्या होता है, पीला। तो बेबी रॉय तो हो गया। गज्जू, गज्जू मतलब 5, G फॉर ग्रीन, G फॉर क्या आएगा, ग्रीन, ग्रीन मतलब हरा, क्या आएगा, हरा। फिर भाई, भाई बी आ गया, बी फॉर ब्लू, बी फॉर क्या आएगा, ब्लू आएगा, ठीक है। ब्लू का मतलब क्या होता है, नीला होता है, क्या होता है, नीला। वेंडा, वेंडा मतलब वायलेट, क्या आएगा, EILOT, वायलेट, वायलेट मतलब क्या है, बैंगनी होता है, क्या होता है, बैंगनी। इसके बाद में गणा, क्या आया, गणा, गणा फॉर ग्रे, ग्रे, ग्रे मतलब धूसर, ग्रे, ग्रे का मतलब क्या होता है, ग्रे धूसर होता है, क्या होता है, धूसर, ठीक है, ग्रे मतलब धूसर। और वेग्या, वेग्या मतलब सफेद हो गया, वेग्या, वेग्या मतलब सफेद, वाइट, WHIT, वाइट, वाइट का मतलब क्या हो गए, सफेद हो गए, सफेद हो गए। तो अब देखो ये क्रम इन दोनों के लिए तो पक्का हो गया, फिर आगे ये चीज बाकी है, ठीक है, आगे और बाकी है, अभी पिक्चर पूरी नहीं हुई है। 10 की घात -1, 10 की घात -1 के लिए क्या आएगा, सुनहरा, आपको याद रहेगा सुनहरा मतलब सोना है, क्या है, सोना। 10 की घात -2, 10 की घात -2 मतलब चांदी, क्या है, चांदी ही चांदी है। और इसके बाद में कोई भी पट्टी नहीं, कोई पट्टी नहीं, और कोई पट्टी नहीं मतलब क्या आएगा, वर्णहीन, क्या है, वर्णहीन। और वर्णहीन के लिए क्या आएगा, सहायता परसेंट, क्या आएगा बताओ, सहायता परसेंट अपने पास कितना आएगा, सहायता प्रतिशत, सहायता प्रतिशत कितना आ गया, 20% आ गया, क्या आ गया, 20%। अब देखो इतने आपको याद कहाँ रखना है, देखो बी 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 3 बार आ रहा, बी फॉर ब्लैक, बी फॉर ब्राउन, बी फॉर ब्लू, ये ध्यान रखना है, ये ब्लैक का है, ब्राउन का है, और ये
नीला का है। जी भी अपने पास 2 बार आ रहा है, G फॉर ग्रीन और G फॉर ग्रे, ये आपको याद रखना है। अब देखो वापस 1 मिनट के अंदर ये पूरी ट्रिक याद करवा लेता हूँ। बेबी रॉय गज्जू भाई वेंडा गणा वेग्या, मतलब B फॉर ब्लैक, B फॉर ब्राउन, R फॉर रेड, O फॉर ऑरेंज, Y फॉर येलो, गज्जू ग्रीन मतलब हरा, भाई मतलब ब्लू मतलब नीला, वेंडा वायलेट मतलब बैंगनी, गणा मतलब ग्रे और वेग्या मतलब क्या हो गया, सफेद हो गया। बाद में देखो यहाँ पर ये आपको चीज ध्यान रखनी है, बहुत सारे गलती ये करते हैं कि डायरेक्ट 1 से स्टार्ट करते हैं, लेकिन अपने को 1 से स्टार्ट नहीं करना है। कहां से स्टार्ट करना है, 0 से स्टार्ट करना है। 0 से स्टार्ट करोगे ना तभी आप सफल हो पाएगा, कि डायरेक्ट 1 से नहीं, 0 से पहले गोल बाटी खाना सीखते हैं, उसके बाद में 1 2 3 4 इस तरह से बनाना सीखते हैं। तो आपको ध्यान रखना है 0 से शुरू होंगे तो ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, गणा मतलब ग्रीन, वाई मतलब ब्लू, वेंडा मतलब वायलेट, गणा मतलब ग्रे और वेग्या मतलब सफेद। उसके बाद में देखो यहाँ पर ये दशमलव गुणांक में ये पट्टियां आ सकती है, ठीक है, तो सुनहरी पट्टी भी आ सकती है और चांदी रंग की पट्टी भी आ सकती है। इसके अलावा यदि तीसरी पट्टी सहायता परसेंट है तो सहायता परसेंट में बस ये इन तीनों के अलावा कुछ नहीं आएगी, या तो सुनहरी आएगी, चांदी आएगी, या फिर कोई भी रंग की नहीं आएगी। ये आपको ध्यान रखना है, कोई भी रंग नहीं तो सहायता परसेंट कितना लेना है आपको, 20%। अब आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल कैसे आने वाले हैं, अपनी ट्रिक तो याद होगी, बेबी रॉय गज्जू भाई वेंडा गणा वेग्या। अब ट्रिक होगी तब ट्रिक के साथ क्वेश्चन कैसे होंगे वो हम देखते हैं। तो ट्रिक के साथ क्वेश्चन लाते हैं, ठीक है, करम नहीं बोलना, ये ट्रिक आपको क्या करनी है, याद रखनी है, ठीक है। ट्रिक याद रखोगे तो फल पाओगे अपना। 2 नंबर का पक्का है, श्योर है, हर बार एग्जाम में आता है और इस बार भी एग्जाम में आने वाला है क्वेश्चन। देखो यदि आपको देर का है कार्बन प्रतिरोध का मान, कार्बन प्रतिरोध का मान, कार्बन प्रतिरोध का मान, ठीक है, कितना दे रखा है, जैसे 42 इंटू 10 की घात 5, ठीक है, प्लस माइनस 10%, ये आपको न्यूमेरिकल दे रखा है। कार्बन प्रतिरोध का मान 42 इंटू 10 की घात 5 प्लस माइनस 10% है। पट्टियों का रंग क्रमशः बताओ, पट्टियों का रंग, पट्टियों का रंग क्रमशः बताइए। ये आपके क्वेश्चन न्यूमेरिकल एग्जाम में 1 नंबर का आएगा। कार्बन प्रतिरोध का मान 42 इंटू 10 की घात 5 प्लस माइनस 10% है, तो पट्टियों का रंग क्रमशः बताओ। देखो यहाँ पर जैसे ही अपनी ट्रिक लिखी हुई है, याद है अपने को 4, स्टार्टिंग में कौन सा नंबर आ रहा है 4, तो यहाँ पर 0 से शुरू होना, 0 1 2 3 4, 4 नंबर मतलब ये लो। तो प्रथम पट्टी कौन से रंग की आएगी बताओ, प्रथम पट्टी कौन सी, 4 नंबर, 4 मतलब येलो, मतलब येलो मतलब क्या आएगा, पीले रंग की। कौन से रंग की बताओ, पीले रंग की। अब द्वितीय पट्टी, कौन सी पट्टी, द्वितीय पट्टी। अब देखो द्वितीय पट्टी 2 नंबर, 2 नंबर मतलब 0 1 2 2 मतलब रेड, मतलब लाल रंग की। कौन से रंग की, लाल रंग की, ठीक है। अब तीसरी पट्टी क्या बताती है बताओ, दशमलव गुणांक को बताती है। तो आपको मैंने बताया प्रथम 2 पट्टी सार्थक अंक को बताती है, ये पट्टियां होगी। तीसरी पट्टी किसको बताती है, सार्थक अंक को। नाम तो वही याद रखना है, 10 की घात 5, 5 मतलब 5 नंबर, गज्जू, गज्जू मतलब ग्रीन, तो तृतीय पट्टी, तृतीय पट्टी। अब जो तृतीय पट्टी कौन से रंग की होगी, हाँ देखो क्या है, 10 की घात 5, गज्जू मतलब ग्रीन, ग्रीन मतलब हरा रंग की, हरा रंग। कौन सा रंग, हरा रंग। इसके बाद प्लस माइनस 10%, मैंने आपको बताया सुनहरा, ठीक है, चांदी रंग, इसके बाद में कोई रंग नहीं। तो सुनहरा में आता है 5%, क्या आता है, सुनहरा में क्या आता है 5%। चांदी रंग में आता है 10%, चांदी रंग में कितना आता है बताओ 10%।
और वर्णहीन में कितना आता है, जब पट्टी मौजूद नहीं है तो कितना आता है 20%। मतलब यहाँ पे प्लस माइनस 10%, 10% मतलब चौथी पट्टी कौन से रंग की होगी बताओ, चांदी रंग की होगी। कौन से रंग की होगी, चांदी। तो चतुर्थ पट्टी कौन सी पट्टी बताओ, चतुर्थ पट्टी कौन से रंग की होगी बताओ, चांदी रंग की। कौन से रंग की, चांदी रंग। मतलब ये अपना न्यूमेरिकल हो गया पूरा, 1 नंबर आ गया। आपको एग्जाम में ऐसे लिखना है, प्रथम पट्टी पीले रंग की, द्वितीय पट्टी लाल रंग की, तृतीय पट्टी हरे रंग की, और चतुर्थ पट्टी कौन से रंग की आ गई, चांदी रंग की। मतलब लास्ट की पट्टी होगी वो 70%, ये लिखना है। सुनहरा है तो प्लस माइनस 5% आएगा, चांदी रंग है तो 10% आएगा, वर्णहीन है तो कौन सा परसेंट आएगा, 20% आएगा। अब देखो ये चीज होगी। अब हम न्यूमेरिकल को क्या करें, चेंज करें। क्या करें, चेंज। अब देखो यहाँ पर हम दूसरा कर लेते हैं, ठीक है। ये चीज नहीं बिठा रहा हूँ, क्यों, ये आपको याद रखना है। क्या करना है, याद रखना है। देखो कार्बन प्रतिरोध का मान कितना है, 38 × 10⁻², ठीक है, ओम है। क्या है, ओम। कार्बन प्रतिरोध का मान इतना है, तो पट्टियों का रंग क्रमशः बताइए, पट्टियों का रंग क्रमशः बताइए। तो देखो यहाँ पर पट्टियों का रंग हम क्रमशः बताते हैं, तो पहले वाला न्यूमेरिकल डिलीट, ठीक है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है। देखो ये 3 नंबर, 3 मतलब 0 1 2 3, ओ मतलब ऑरेंज, ऑरेंज मतलब नारंगी। प्रथम पट्टी कौन सी रंग की होगी बताओ, नारंगी रंग। कौन सी रंग, नारंगी। 8 0 1 2 3 4 5 6 7 8, गणे गणा, गणा मतलब ग्रे, ग्रे मतलब धूसर, ग्रे, धूसर रंग की। कौन से रंग की बताओ, धूसर रंग, ठीक है। आगे 10⁻², मैंने बताया 10⁻−1, 10⁻−2, -1 में ये आएगा, -2 में ये आएगा। मतलब तीसरी पट्टी कौन से रंग की आगे बताओ, चांदी रंग की आगे। कौन सी रंग की आगे बताओ, चांदी रंग, ठीक है। अब चतुर्थ पट्टी वर्णहीन, पट्टी है ही नहीं है, पट्टी है ही नहीं है, वर्णहीन, वर्णहीन, यह पट्टी उपलब्ध नहीं है, यह पट्टी। तो कितना है, आपको दे रखा क्या, प्लस माइनस यहाँ पर कितना आना चाहिए बताओ, 20% आना चाहिए। क्या आना चाहिए, प्लस माइनस आना चाहिए 20%, प्लस माइनस 20% आया तो क्या आएगा, चतुर्थ पट्टी वर्णहीन या पट्टी उपलब्ध नहीं है, उपलब्ध नहीं है। यहाँ पे कितना आएगा बताओ, 20%, 5%, 10%, 20%, इनमें से कुछ न कुछ तो आएगा। तो यहाँ पे 20% है, तो चतुर्थ पट्टी क्या है, वर्णहीन या पट्टी उपलब्ध नहीं है। तो ये न्यूमेरिकल भी कंप्लीट हो गया। अब मैं एक न्यूमेरिकल और करा रहा हूँ, इसके बाद मैं रंग, पट्टियों का रंग क्रमशः दूंगा, फिर आपको कार्बन प्रतिरोध का मान निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन फटाफट से और ले लेते हैं। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, 13 × 10⁻⁴ प्लस माइनस 5%, प्लस माइनस 5%। अब अपने को पट्टियों का रंग क्रमशः बताना है। क्या बताना है, पट्टियों का रंग क्रमशः बताना है कि पट्टियों का रंग कैसा होगा वो आपको बताना है। देखो पट्टियों का रंग कैसे बताएंगे, एक मतलब 0 और 1, बी फॉर, यहाँ पे बी फॉर ब्लैक और बी फॉर ब्राउन, ब्राउन मतलब भूरा रंग। कौन सा रंग आ गया, भूरा रंग, भूरा रंग आ गया। इसके बाद में 3 0 1 2 3, ओ मतलब ऑरेंज, ऑरेंज मतलब नारंगी। कौन सा रंग आ गया, नारंगी रंग। यहाँ पे 10⁻⁴, 4 मतलब 0 1 2 3 4, येलो, येलो मतलब पीला रंग। कौन सा रंग आ गया बताओ, पीला रंग। इसके बाद में प्लस माइनस 5%, 5% किसके लिए उपलब्ध होगा, सुनहरा रंग। कौन सा रंग आ गया, सुनहरा रंग, ठीक है। इस तरह से सारे क्वेश्चन क्या हो गए कंप्लीट। मतलब ऐसा ही क्वेश्चन कोई भी आपके एग्जाम में आने वाला है, यहाँ पर कोई भी वैल्यू तो लेकिन एक चीज ध्यान रखना है, 0 से स्टार्ट करना। कहां से स्टार्ट करना है, 0 से। यदि आपने 1 से स्टार्ट कर लिया तो गलत हो गया। और ट्रिक क्या है, बेबी रॉय गज्जू भाई वेंडा गणा वे गया। इसके बाद में 3 याद रखना है, यदि याद रखेंगे, सुनहरा रंग, चांदी रंग और वर्णहीन।
अब आपको दे रखा है पट्टियों का रंग दे रखा है और कार्बन प्रतिरोध का मान बताना है, ऐसा भी पूछा जाएगा। ठीक है, कार्बन प्रतिरोध का मान बताना है। फिर एक तरह का क्वेश्चन और बनेगा, वो और बताऊंगा, फिर अपने ये कार्बन प्रतिरोध पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएंगे। अब देखो यहां पर दे रखा है यदि कार्बन प्रतिरोध, यदि कार्बन प्रतिरोध की पट्टियां क्रमशः लाल, काली, नीले रंग की है तो कार्बन प्रतिरोध का मान बताइए। कार्बन प्रतिरोध का मान बताइए। ठीक है, इसका बताना है, कार्बन प्रतिरोध का मान बताना है। देखो सबसे पहली पट्टी कौन सी है, लाल रंग की, लाल मतलब 0 1 2, रेड मतलब 2 नंबर आ गया। कार्बन प्रतिरोध क्या आएगा बताओ, कार्बन प्रतिरोध स्टार्टिंग में क्या आएगा बताओ, 2 आएगा। क्या आएगा, तो इसके बाद में काली, बी फॉर ब्लैक, ब्लैक मतलब 0, यहाँ पे क्या आएगा 0, इनटू आगे क्या है नीली, नीली मतलब क्या आएगा बताओ भाई, ब्लू। ठीक है, तो 10 की घात कितना आएगा 6 आएगा। क्या आएगा 10 की घात 6। ठीक है, फिर कोष्टक बंद, प्लस माइनस, अब चौथी पट्टी है ही नहीं है तो चौथी पट्टी क्या लिखेंगे, प्लस माइनस 20%, ये आ गया ओम। कार्बन प्रतिरोध का मान क्या आएगा 20 इंटू 10 की घात 6 प्लस माइनस 20%। यहाँ पर चौथी पट्टी नहीं है इस कारण मैंने कितना लगाया है 20%। यदि चौथी पट्टी दे रखी होगी तो 5%, यहाँ पे कितना आता 10% आता। तो ये कार्बन प्रतिरोध की पट्टियां करने से इस तरह से। अब एक क्वेश्चन और ले रहे हैं, ठीक है, फिर ये क्वेश्चन भी पूरी तरह से क्या हो जाएगा कंप्लीट। अब मैं पट्टियों का रंग कर्मों से चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, पट्टियों का रंग क्या कर लेता हूँ, चेंज कर लेता हूँ। फिर आपको कार्बन प्रतिरोध का मान बताना। यदि कार्बन प्रतिरोध की पट्टियां क्रमशः बैंगनी, हरी, लाल व चांदी रंग की है तो कार्बन प्रतिरोध का मान बताना है। तो सबसे पहले बैंगनी, अरे बैंगनी मतलब वेंडा, वेंडा मतलब वायलेट, वायलेट मतलब कितना नंबर आ रहा है 7 नंबर, तो ये 7 नंबर, लेकिन स्टार्ट कहां से करना है 0 नंबर से। अब हरी, हरी मतलब भाई ब्लू, ब्लू मतलब 6 नंबर, तो ये आ गया 76। फिर इनटू, अब तीसरी पट्टी दशमलव गुणांक को बताएगी, तीसरी पट्टी लाल, लाल मतलब 2 मतलब 10 की घात कितना आएगा 2, फिर कोष्टक बंद, फिर प्लस माइनस, चांदी रंग मैंने बताया सुनहरा का 5%, चांदी का कितना आता है 10%, यहाँ पे 10% और ओम। ये कार्बन प्रतिरोध का मान आ गया, सुनहरा रंग, चांदी रंग। अब अपने पास क्या हो गया कंप्लीट कार्बन प्रतिरोध का मान आ गया। ठीक है, इस तरह का न्यूमेरिकल भी आ सकता है, यदि पट्टे का रंग बता रखा है तो आपको कार्बन प्रतिरोध का मान देगा। अब देखो यहाँ पर एक तरह का क्वेश्चन और बनता है, एक तरह का क्या क्वेश्चन, आपको डायग्राम बना हुआ दे रखा, क्या हो दे रखा होगा डायग्राम बना हुआ दे रखा होगा, और बोला है कि तीसरी पट्टी का रंग बताओ। जैसे इस तरह का आपका डायग्राम एग्जाम में दिया है, ठीक है, इस तरह का एग्जाम में आपको डायग्राम दिया है ना, और यहाँ पे पट्टियां दी हुई होगी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ठीक है, अब आपको दे रखा होगा कि ये फर्स्ट नंबर है, ये सेकंड नंबर है, ये थर्ड नंबर है, और ये कौन सी नंबर है फोर्थ नंबर है। अब यहाँ पर दे रखा होगा कि 2 3 ये नंबर दे रखे हैं। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे कुछ भी नहीं दे रखा होगा आपको। ये बोला कि प्रथम पट्टी का रंग बताओ, प्रथम पट्टी का रंग बताओ। तो यहाँ पे कौन सा नंबर है 2 नंबर, 2 नंबर मतलब रेड, रेड मतलब लाल। प्रथम पट्टी कौन से रंग की होगी बताओ, लाल रंग की होगी। कौन से रंग की होगी बताओ, लाल रंग की।
यदि आपको 3 नंबर दे रखा इस पट्टी का रंग पूछा सेकंड मतलब ओ फॉर ऑरेंज, ऑरेंज मतलब नारंगी, क्या है नारंगी। और ये दे रखा होता है दशमलव गुणांक दे रखा है, जैसे 10 की घात 6, 10 की घात 6 में क्या आएगा भाई, भाई मतलब ब्लू, ब्लू फॉर मतलब क्या होता है नीला रंग। कौन सा रंग है नीला रंग। और इसका सहायता परसेंट दे रखा है, चौथी पट्टी का सहायता परसेंट 5% है, क्या है 5%। तो इसका रंग बताओ, रंग कौन सा आया सुनहरा रंग आया। कौन सा रंग आया सुनहरा मतलब गोल्डन, गोल्डन मतलब सोना आया है, क्या आया सोना आया। अब देखो ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना नहीं भूलना है। बेल आइकन दबाते ही आपको पता चल जाएगा कि सर ने आज क्या पढ़ाया है। तो आपको घर पे रहना है, पढ़ते रहना है, ठीक है, पढ़ोगे लिखोगे तो आगे बढ़ोगे।